नितिन नवीन के लखनऊ दौरे से इंडी गठबंधन में गजब की खलबली मची हुई है। नितिन नवीन ने जब यह कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल हिंदू धर्म को कमजोर न समझें, लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि जब इनके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर केजरीवाल ने पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए नितिन नवीन के बारे में लिखा कि आप कौन हैं। केजरीवाल के बयान पर एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं ने करारा पलटवार किया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने चुनावी हार की याद दिलाते हुए पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं याद हूं कि नहीं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को बताया कि नितिन नवीन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि एक बार ममता बनर्जी से भी पूछना था, ममता बनर्जी ने भी पूछा था कि कौन अमित शाह, तो समय पर ममता को जवाब मिल गया। लेकिन निराश और हताश केजरीवाल का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, आप कौन है, यह रेखा गुप्ता ने कहा। अब यह सब चल ही रहा था कि उधर केजरीवाल ने नितिन नवीन के रोड शो का एक वीडियो पोस्ट करके फिर निशाना साध दिया। दरअसल नितिन नवीन के रोड शो में एक समर्थक हनुमान जी की वेशभूषा में डांस कर रहा था। नितिन नवीन की गाड़ी के ठीक सामने हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर चल रहा था, खुशी से झूम रहा था। इस पर समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बता दिया। आरोप लगाया कि जितना बीजेपी ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हनुमान जी की वेशभूषा में डांस कराने के लिए बीजेपी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, केजरीवाल कह रहे हैं। उधर राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव से रिश्ता जोड़ने पर अखिलेश यादव उखड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सोच समझकर उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टिन्नू टीपू से बात करता था, इस पर अखिलेश ने 10 मिनट में पोस्ट डिलीट करने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि चोर को सब चोर नजर आ रहे हैं। जानते हुए भी चुप रहते हैं, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है। चोर को चोरी नजर आते हैं, आपको भी चोर नजर आ रहा है, कहीं चोर को चोरी नजर आ रहा है। अब आप ये भी देखिए कि राम मंदिर के मुद्दे पर इंडी गठबंधन खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगा हुआ है। जो लोग राम मंदिर से इतने साल दूर रहे, वो लोग हिंदू वोटों के चक्कर में दिन रात राम मंदिर का ही नाम जप रहे हैं। लेकिन इंडी वालों का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड और उनका इतिहास ऐसा है कि वो पीछा नहीं छोड़ता। आज जो लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि बाप रे बाप, देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो गया नरेंद्र मोदी के रहते हुए, उन्होंने कभी आपको यह नहीं बताया कि उनके इतिहास में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है। हमने आपको बताया था कि कैसे अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही नकार रहे थे, कैसे वो ये कह रहे थे कि उन्हें हिंदू वोट की कोई जरूरत नहीं है। रामलला तो बाबरी मस्जिद में इलीगल ऑक्यूपेंट है कहा जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का इतिहास नहीं, आप कांग्रेस का इतिहास भी उठा के देख लीजिए बॉस। कांग्रेस जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि आपके रहते हिंदुओं के साथ ऐसा कैसे हो गया, उनके खुद के राज में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ। कैसे नेहरू 400 हिंदुओं की मौत पर अंदर से खुश हो रहे थे, हिंदू भीड़ पर बम गिराने की धमकी दे रहे थे। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ये हवाई बात नहीं है बॉस, नेहरू जी की चिट्ठियां हैं, नेहरू आर्काइव में पढ़ी हैं, जाके पढ़ लीजिएगा। दरअसल कहानी साल 1946 की है, जब देश आजादी से कुछ ही महीने दूर था, लेकिन बंगाल और बिहार में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। पहले ईस्ट बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं पर हमले हुए। 10 अक्टूबर को नोआखाली में शुरू हुए दंगे कई हफ्तों तक चले। इसके बाद इस दंगे का बदला लेने के लिए बिहार में हिंसा फैल गई। 27 अक्टूबर 1946 से 6 नवंबर 1946 के बीच बिहार में एंटी मुस्लिम हिंसा हुई। इस हिंसा के माहौल के बीच जवाहरलाल नेहरू तब बिहार पहुंचे। 5 नवंबर 1946 को पटना में उन्होंने पद्मजा नायडू को एक निजी चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी है, रखी हुई है, देख लीजिएगा। इस चिट्ठी में नेहरू जी ने जो जो लिखा, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे बॉस। नेहरू ने लिखा कि मिलिट्री ने भीड़ पर फायरिंग कर दी, करीब 400 लोग मारे गए। फिर आगे उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसी बात उन्हें हिला देती है, लेकिन इस बार उन्हें राहत महसूस हुई। यह चिट्ठी द नेहरू आर्काइव में मौजूद है।
मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूं कि नेहरू ने उस लेटर में क्या लिखा। नेहरू ने लिखा कि जब मैं यहां पहुंचा तो पता चला कि सेना ने कुछ मील दूर गांव में किसानों यानी गांव वालों की भीड़ पर गोली चला दी थी और करीब 400 लोग मारे गए थे। आमतौर पर ऐसी खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और गुस्सा होता, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, मुझे तो बहुत राहत महसूस हुई। 400 लोग मर गए, नेहरू जी को राहत महसूस हो रही है। बॉस कह रहे हैं कि हम परिस्थितियों के साथ साथ बदल जाते हैं, नई नई बातें और अनुभव पुरानी भावनाओं को ढक देते हैं। कुछ दिनों तक उन लोगों का मनमाना राज चला, कोई रोक टोक नहीं थी। जब खबर आई कि आखिरकार एक जगह उन्हें रोका गया, उन्हें मतलब हिंदुओं को, और 400 लोग मारे गए, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत संतुलन फिर से ठीक हुआ है। मतलब इनके हिसाब से नोआखाली में जब हिंसा हुई, वहां हिंदू मर गया, बड़ी संख्या में मर गया, रिएक्शन हुआ बिहार में, और वहां जब मुसलमानों पर अत्याचार होने लगे तो 400 अगर हिंदू मर गए गोली से, तो इनके हिसाब से संतुलन बराबर हुआ। मुझे नहीं पता यहां कितने दिन रहूंगा, मतलब बिहार में। अभी दिल्ली और बाकी सब भूल गया हूं। इस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बिहार पर है। जैसे ही यहां कुछ सुधरने की उम्मीद दिखेगी, मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। आप सोचिए बॉस, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं अपने लिखी चिट्ठी में कि राहत महसूस कर रहा हूं, 400 लोग मर गए, उसकी उस घटना पे चिट्ठी में लिख रहा है। इमेजिन कीजिए बॉस, इस तरह का कोई शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल जाए, एक पूरा इकोसिस्टम क्या करेगा आप सोचिए। नेहरू ने जिस दिन यह लेटर लिखा था, उससे एक दिन पहले भी नेहरू ने ऐसा बयान दिया था कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। तब नेहरू ने कहा था कि मुझे बताया गया है कि बिहार में जो हो रहा है वो ईस्ट बंगाल का बदला है। अगर दंगाई बिहार में सही बर्ताव नहीं करते तो सरकार कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो उन पर गोलियां भी चलाई जाएंगी और आसमान से बमबारी भी की जाएगी। इसके साथ ही नेहरू ने यह भी कहा कि मुझे आप सबसे यह भरोसा चाहिए कि आप अपना सब कुछ गंवा कर भी मुसलमानों को सुरक्षा देंगे, बिना ईस्ट बंगाल के बदले के बारे में सोचे हुए। यह नेहरू जी के शब्द हैं कि हिंदू मर जाए तो मर जाए, लेकिन मुसलमान की रक्षा करे। तो नोआखाली में बोले थे कि मुसलमान मर जाए तो मर जाए, हिंदू की रक्षा करे। दोनों में ना जान है बॉस, दोनों हाड़ मांस का इंसान है ना। मुसलमान भी नहीं मरना चाहिए, हिंदू भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं भाई कि उधर हुआ तो अब ये इधर जो हो रहा है ये बैलेंस हो रहा है। हालांकि 20 दिन बाद 24 नवंबर को नेहरू ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बमबारी कराकर बिहार में हजारों लोगों को मरवा दिया। उन्होंने कहा कि आरोप गलत है और कहा कि एक्शन मद्रास रेजिमेंट के लोगों ने लिया था। इधर बिहार में दंगे हुए तो नेहरू पटना पहुंच गए, लेकिन जब ईस्ट बंगाल के नोआखाली में भयानक दंगे हुए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, तब नेहरू का क्या रिएक्शन था? उस वक्त नेहरू जी बंगाल के कुछ डेलीगेट्स ने उनसे पूछा कि कलकत्ता दौरे के बाद वो नोआखाली और दंगे से प्रभावित पूर्वी बंगाल के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं गए। इस पर नेहरू ने संदेश जारी करते हुए 24 नवंबर 1946 को कहा था कि मुझे लगता है कि बंगाल सरकार के रवैये को देखते हुए नोआखाली जाना बेकार होता। नोआखाली जाना बेकार होता। अब बिहार में कह रहे हैं कि अगर हिंदू ने हिंसा नहीं रोकी तो बमें मार दूंगा। अगर मैं वहां जाता भी तो पूर्वी बंगाल के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर पाता। क्यों? वहां बम नहीं गिराने के लिए आप बोल सकते थे। इसके उलट बिहार सरकार ने मेरे काम में पूरी मदद की। मौजूदा हालात सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुस्लिम किसानों को लीग की जहरीली सांप्रदायिक प्रचार से जागरूक किया जाए। यह इस देश में हुआ है बॉस, और इसलिए आज बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के राज में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जाकर राम मंदिर बन गया, उस व्यक्ति का कोई रोल ना होते हुए भी उस व्यक्ति को घेरा जा रहा है कि इन्होंने हिंदुओं को लूट लिया, इन्होंने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है। और जिन्होंने हिंदुओं के साथ यह किया, उनका इतिहास है, वो सेक्युलर बताए जाते हैं। सोचिए ऐसी बात जो अभी बताई, इनमें से एक शब्द, ऐसी एक लाइन नरेंद्र मोदी